राजा सिंह ने, ये जो राजा सिंह है, इन्होंने नाम रोशन किया या बेड़ा गर्क कर दिया? देखिए, ये जवाब जरूर दीजिएगा। नाम रोशन किया है? सुन लीजिए, मुझे पहले अपनी पूरी बात खत्म करें। आप पूरी बात नहीं खत्म करने देती हैं। जैसे आपने आपका बाकियों नाम को सुना, संगीत रागी हो गया क्या? नहीं, मुझे भी सुन लीजिए। आपका नाम संगीत रागी है? मैं पूछता हूं, यदि राम और सीता को भाई बहन के रूप में यदि आप डिपिक्ट करते हैं तो कल उनके खिलाफ भी सरतन से जुदा होने के नारे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? हिंदू भावनाएं कुछ नहीं है इस देश में। मेरा साफ कहना है कि आप दूसरों का भी सम्मान कीजिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, मुझे तो लगता था कि कायदे से जिन लोगों ने सरतन से जुदा होकर के सड़कों पर जाकर के उत्पात मचाया, उनके खिलाफ भी वैसे ही FIR होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होने? ये तो आतंकवादियों की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। वो बात करें, उन्होंने गलत किया, आप ठीक है, उनको आप जेल डाल दीजिए, उनको 14 महीने जेल डाल दीजिए, उनको BJP से सस्पेंड कीजिए, सबसे सस्पेंड कीजिए। लेकिन इनके क्या, ये जो जानवरों की तरह आकर के सड़कों पर आकर के कहना है कि सर तन से जुदा, इनके लिए क्या कह रहे हैं? ये तो अफगानी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता है। मैं पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजा सिंह ने, एक सेकंड मिस्टर बारिश, आवाज नीचे कीजिए। राजा सिंह ने नाम रोशन किया है या बेड़ा गर्क किया है, गलत किया है? यदि उन्होंने नाम रोशन किया होता तो बीजेपी ने क्या उनको बीजेपी की तरफ से आप नहीं बोलेंगे? नहीं, आपने आपका स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड क्या है? मैंने कहा तो कि जो बीजेपी ने बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। अनुराग भदौरिया बोलना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, क्या उन लोगों की उतनी ही गलती या फिर ज्यादा गलती नहीं है जो लोग सर तन से जुदा के नारे सड़कों पर लगा रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में हम सब लोग, खासकर हमें पता नहीं, रागी जी का और किसी का पता नहीं, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म में अगर हम रामचरितमानस की अगर एक चौपाई पढ़ दें, नर शरीर धर जे पर पीरा, करही ते सहे महा भाव भीरा। ये जो नर का शरीर लेके मनुष्य अगर ये पाप का काम करता है, अभी बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया चुप हो जाइए, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतने संस्कार होने चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि आप सनातन धर्म को नहीं समझते। आप मनुष्य का शरीर लेके आप पाप के, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं। अरे अंजना जी, इसको चुप कराइए। क्या न कैसे आप प्रोफेसर को बैठाते हैं जिनको यही नहीं पता होता कब बोलना कब नहीं बोलना है? तो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, करही मोहब्बत नर अदनाना, स्वरत रत परलोक नसाना। ये रामचरितमानस में साफ साफ लिखा गया है कि मनुष्य का जन्म लेके आपको कम से कम बोलने दो, इसको चुप कराओ। कैसे स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, प्रोफेसर, पूरे स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, पूरे स्टूडियो का ऑडियो बोला था क्या? मेरा भी डाउन हो जाए लेकिन इनका नीचे कर दीजिए प्लीज। मुझे और कैसे बदतमीज आदमी को आप बुलाते हो भाई? भदौरिया जी, गलत बात है। मैं उनके बीच में नहीं बोला। आप ऐसे प्रोफेसर को बुलाते हैं जो प्रोफेसर लायक नहीं है, भगाइए इनको यहां से। बोलिए, हम इनके बीच में नहीं बोला, उनकी पूरी बात सुनी। अब हम बोलना चाहते हैं तो वो सनातन धर्म को भी नहीं सुनना चाहते। भाई, ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करें। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि मनुष्य का जन्म लेके आप मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो आप मनुष्य के जन्म में आके आप कोई रावण जैसा काम थोड़ी कर सकेंगे। आपको करना पड़ेगा, लोगों की सद्भावना का सम्मान करना पड़ेगा, लोगों के जो दर्द है, दुख दर्द, आपको उसको फील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमारे संवेदनाओं का है। हम कभी विभाजन की बात नहीं करते, हम प्रेम की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। हम दूसरों को, हमने हमेशा ज्ञान दिया है। आज ये हालत लाके भारतीय जनता पार्टी के नेता कर दे रहे हैं कि हमें दूसरों से ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर कोई इस तरह की बात करता है, समाज के अंदर में कानून है ना, कानून काम करेगा। कोई व्यक्ति अगर रोड पे खड़े होकर सर तन से जुदा की बात करेगा, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो व्यक्ति जो इससे दूसरे धर्म का अपमान करेगा, सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें। हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई दोनों की तरफ होनी चाहिए। भदौरिया जी, देखिए, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। एक सेकंड, राजस्थान में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे और प्रशासन ने उस पर चुप्पी रख ली थी। और जैसा आज बैठ के वारिस पठान साहब और ओवैसी साहब कंडेम कर रहे हैं ना, खंडन कर रहे हैं, वैसे खंडन कर दिया था। और देखिए, फिर एक शख्स का, एक टेलर का, उसके दुकान में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की गई, सर काटा गया। अब ऐसे में ये कंडेम कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इससे नहीं चलेगा ना। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक संदेश देना जरूरी है कि ये नहीं चलेगा। मैं कहता रहा हूं, इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इसके खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंदर नफरत की बात करती है, इसके खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी नफरत देती है, उसके खिलाफ जो लोग आके खड़े होते हैं रोड पे, उनके खिलाफ भी हल्ला बोल होना चाहिए। हल्ला बोल दोनों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद से जब से इस देश के अंदर में आई है, सनातन धर्म का अपमान कर रही है लगातार सनातन धर्म में ये कभी नहीं कहा गया। तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ। सैयद अब्दू घृणा की बात करें, कश्यप को प्रेम का दिखाइए। संदेश देना चाहिए। मिस्टर हमने कश्यप, विश्व को प्रेम का संदेश दिया है।